नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर जरूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कॉमेंट में जरूर दें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको जाननी जरूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक शानदार नौकरी के अवसर के बारे में। यह अवसर आया है अमृतसर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय से। यहाँ क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। चलिए इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ एक विशेषज्ञ भी मौजूद हैं जो इस नोटिस के हर पहलू को समझने में हमारी मदद करेंगी। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये मौका असल में है क्या। तो सबसे पहले ये बताइए कि पद का नाम क्या है, कितनी भर्तियां हैं और ये मतलब किस तरह की नौकरी है। जरूर। पद का नाम क्लर्क है। हाँ। और कुल 60 पद निकाले गए हैं। 60, ठीक है। हाँ, और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पे ध्यान देना होगा। क्या? ये भर्तियां एड हॉक बेसिस पर है। एड हॉक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये नियुक्ति शुरुआत में सिर्फ 6 महीने के लिए होगी। हाँ। या फिर तब तक जब तक माननीय उच्च न्यायालय से कोई रेगुलर नियुक्ति नहीं हो जाती। अच्छा, मतलब जो भी पहले हो। जी, जो भी पहले हो। तो ये एक तरह से अस्थायी नौकरी है। ये तो एक बहुत जरूरी जानकारी है। और वेतन के बारे में क्या बताया गया? वेतन की बात करें तो इसमें एक कंसोलिडेटेड यानी एक निश्चित मासिक वेतन मिलेगा। कितना? वो है 29,200 रुपए। अच्छा, 29,200 रुपए। जी। ये वेतन पंजाब सरकार और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही तय किया गया है। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। कौन लोग इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं? इसके लिए क्या योग्यताएं रखी गई हैं? योग्यता के लिए कह सकते हैं 3 मुख्य शर्तें हैं। ओके। पहली है शैक्षिक योग्यता। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीए या बीएससी या इसके बराबर की कोई डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन जरूरी है। जी। दूसरी शर्त है भाषा की जानकारी। उम्मीदवार को मैट्रिक परीक्षा में पंजाबी भाषा एक विषय के रूप में पास होना चाहिए। ये तो पंजाब की नौकरियों में अक्सर होता है ना? बिल्कुल। और तीसरी शर्त है तकनीकी कौशल, मतलब कंप्यूटर चलाने में निपुणता, जिसे अंग्रेजी में प्रोफेशनसी कहते हैं, वो अनिवार्य है। अच्छा, तो कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जी। और आयु सीमा क्या है? आयु सीमा 1 जनवरी 2025 के हिसाब से देखी जाएगी। न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 37 साल। 18 से 37। जी, ठीक है। हाँ। और पंजाब सरकार के नियमों के अनुसार जो आरक्षित श्रेणियां हैं, उनके लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। अगर कोई उम्मीदवार योग्य है तो उसे आवेदन कैसे करना होगा? प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया बहुत सीधी है, लेकिन इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। सबसे पहले एक निर्धारित प्रोफार्मा है, उस पर आवेदन पत्र भरना होगा। वो इस सूचना के साथ ही दिया गया है। अच्छा, तो वो डाउनलोड करना होगा। जी। फिर उस आवेदन पत्र के साथ अपनी हाल की 2 एक जैसी पासपोर्ट आकार की तस्वीरें लगानी होंगी। और डॉक्यूमेंट्स? हाँ, सभी जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी होंगी, जैसे आपकी डिग्री, जन्मतिथि का प्रमाण और अगर किसी श्रेणी में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र। और आवेदन भेजने की आखिरी तारीख क्या है? ये तो बहुत बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। भरे हुए आवेदन पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृतसर के कार्यालय में 6 दिसंबर 2025 को शाम 5 बजे तक पहुंच जाने चाहिए। अच्छा, मतलब डाक से भेजने की नहीं, वहां पहुंचने की आखिरी तारीख है ये? जी, यही सबसे जरूरी बात है। शाम 5 बजे के बाद मिले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी माध्यम से आए। और डाक में देरी हो जाए तो? की जिम्मेदारी भी उम्मीदवार की होगी, और अगर आवेदन अधूरा है तो उसे भी सीधे खारिज कर दिया जाएगा। समझ गया। तो आवेदन के बाद चयन कैसे होगा? क्या कोई परीक्षा होगी? हाँ, चयन के लिए एक लिखित परीक्षा होगी। अच्छा, कौन से विषय होंगे इसमें? इस परीक्षा में 2 विषय होंगे। पहला सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, और दूसरा अंग्रेजी संरचना मतलब इंग्लिश कॉम्पोजिशन। ओके, जीके और इंग्लिश। और इसमें एक न्यूनतम अंक की शर्त भी है। वो क्या है? किसी भी उम्मीदवार को तब तक योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वो लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक न ले आए। 40% तो लाने ही होंगे। जी। और साथ ही कंप्यूटर चलाने में अपनी प्रवीणता भी सिद्ध करनी होगी। उसका शायद एक अलग टेस्ट हो सकता है। अच्छा, और परीक्षा की तारीख और जगह, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। परीक्षा के स्थान और उसके कार्यक्रम के बारे में जो भी जानकारी होगी,
वो बाद में कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी। वेबसाइट, कोई चिट्ठी या ईमेल नहीं आएगा? नहीं, कोई अलग से पत्र नहीं भेजा जाएगा। इसलिए सभी उम्मीदवारों को यही सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें। वेबसाइट का पता क्या है? वेबसाइट है amritsar.dccourts.gov.in। ठीक है। और क्या कोई जरूरी बातें हैं जो उम्मीदवारों को ध्यान में रखनी चाहिए? जी, कुछ और बातें भी हैं। बताइए। जैसे जब प्रोफेशनसी टेस्ट होगा तो सभी उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेज मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लाने होंगे। ठीक है। और परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई TADA यानी आने जाने का भत्ता नहीं दिया जाएगा। ये तो ज्यादातर भर्तियों में होता ही है। सही कहा। और पदों की संख्या बिना किसी सूचना के बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है। एक और बात, यदि आरक्षित श्रेणी से कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है तो उन पदों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जाएगा। अच्छा। और हाँ, सिर्फ पात्रता मानदंडों को पूरा करना ही चयन की गारंटी नहीं है। न्यायालय किसी भी शर्त को बदलने का अधिकार रखता है। बहुत सारी जानकारी हो गई। तो चलिए अंत में इस भर्ती के सभी मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जी बिल्कुल। तो पद का नाम है क्लर्क और ये एडहॉक आधार पर है। सही। कुल पद 60 हैं। और वेतन? वेतन है 29,200 रुपए मासिक। एक निश्चित वेतन। योग्यता में ग्रेजुएशन यानी BA या BSc, साथ में मैट्रिक में पंजाबी विषय और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान। बिल्कुल सही। आयु सीमा है 18 से 37 वर्ष जो 1 जनवरी 2025 तक गिनी जाएगी। जी। आवेदन की अंतिम तिथि है 6 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक और आवेदन ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। चयन प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा होगी, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, जिसमें कम से कम 40% अंक लाने अनिवार्य हैं। जी। और सबसे खास बात जो सबको ध्यान रखनी है कि परीक्षा की सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर ही मिलेगी। कोई अलग से सूचना नहीं दी जाएगी। बिल्कुल। ये जानकारी उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो पंजाब में एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आने वाली सभी नई नौकरियों की पूरी जानकारी के लिए बेखबर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।